हेलो दोस्तों। इसमें हम देखेंगे कि एक आदमी अपने घर जाने के लिए दूसरा रास्ता तय करता है, लेकिन वो रास्ता उसके लिए बहुत ही भयानक साबित होता है। यह आदमी अपने ऑफिस से थक हार कर घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर आता है, लेकिन जब वो आता है तो वहाँ देखता है कि लास्ट ट्रेन निकल चुकी है। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, अंधेरा काफ़ी हो गया है, काफ़ी रात हो चुकी होती है और ये काफ़ी थका हुआ होता है। तो ये वहाँ से जाने का निर्णय ले लेता है और ये थोड़ी दूर पर आगे चलते हुए अपने फ़ोन में लोकेशन चेक करता है कि ये दूसरे रास्ते से कैसे जा सकता है। तभी वहाँ उसे एक पास में ही टनल दिखाई देता है जो उसके घर की तरफ जाने का रास्ता दिखाता है। फिर क्या था, ये उस टनल के रास्ते अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसी रास्ते चल देता है। जब वो टनल के अंदर घुसता है, वो टनल बिल्कुल सुनसान होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। वो बिल्कुल अकेला वहाँ चल रहा होता है, उसे बस अपने कदमों की आहट सुनाई देती है और वहाँ कोई भी नहीं होता। वो धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलता जाता है। तभी थोड़ी दूर आगे चलकर उसे पीछे से किसी के जाने का एहसास होता है। तब वो देखता है तो एक लड़का वहाँ से गुजर रहा होता है। तब उसके सांस में सांस आती है कि चलो कोई तो दिखाई दिया। फिर वो थोड़ी बहादुरी से आगे चलता है। तभी वहाँ सामने से एक आदमी भागता हुआ उसके सामने आता है। उसे समझ नहीं आता इतनी रात को इस टनल में हो क्या रहा है। कभी कोई जा रहा है, कभी कोई भाग रहा है और रात काफ़ी हो चुकी है। तभी थोड़ी दूर आगे उसे एक औरत भी दिखाई देती है जिसने लाल रंग के ड्रेस पहन रखी होती है और अपने सर को दीवार पर मार रही होती है। वो ये देखकर काफ़ी डर जाता है कि ऐसा ये क्यों कर रही है। फिर वो उसे इग्नोर करते हुए अपने रास्ते की तरफ चलने लगता है। वो चाहकर भी उसकी तरफ नहीं देखना चाहता क्योंकि वो काफ़ी डर चुका होता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो एक बार दोबारा मुड़कर उसे देखने की कोशिश करता है और जब वो दोबारा उसे मुड़कर देखता है तो वो औरत वहाँ खड़ी होकर उसे देख रही होती है और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही होती है, जैसे मानो कोई भूत हो। वो लड़का फटाफट भागकर अपने रास्ते में आगे बढ़ता है और अपने घर की तरफ जाता है। वो अपने घर पहुँच जाता है और अपने दरवाजे को लॉक कर लेता है। वो काफ़ी डरा होता है। घर पहुंचकर वो चैन की सांस लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका है। फिर ये थोड़ी देर बाद अपने कमरे में फ्रेश होकर आता है और सोने की तैयारी करता है। ये अपने बेड पर जाता है और फ़ोन को थोड़ी देर तक देखता है। ये काफ़ी थक चुका होता है तो फ़ोन को साइड में रखकर वो सोने लगता है। जब वो सो रहा होता है तो रात के 3 बजे उसके घर में कुछ अजीब सी घटना घटती है। उसकी अचानक सी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। दरवाज़ा अपने आप खुल रहा होता है। वो उठकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये दरवाज़ा अपने आप क्यों खुल रहा है। फिर वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे कदमों से आगे की तरफ बढ़ता है और अपने ड्राइंग रूम की तरफ जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। सब कुछ ठीक ठाक होता है, कोई भी वहाँ नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुला, जबकि वो तो आराम से सो रहा था। थोड़ी देर में पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, दरवाजे को ठोकने लगता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता और अगले ही पल वो वापस उस टनल में आकर गिर जाता है जहाँ से वो अपने रास्ते को तय करके घर आया था। और वहाँ उसे वही औरत दिखाई देती है जो टनल में उसे दिखाई दी होती है, जिसने लाल रंग की ड्रेस पहनी होती है। वो घबराते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखना चाहता है और जैसे ही वो देखता है वो औरत उसके पीछे खड़ी होती है। वो डर के मारे वहीं गिर जाता है। उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। वो औरत चुपचाप वहाँ खड़ी होती है और जैसे ही वो खड़ा होता है वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ अपनी मुंडी को घुमा लेती है। लड़का धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाने लगता है।
वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक उसके पैर से एक कैन टकरा जाती है और वो नीचे की तरफ देखता है। फिर जब वो सामने देखता है तो वो औरत अपनी मुंडी को सीधा करते हुए उसके पास आ जाती है